अक्सर लोग कहते हैं कि हम ग्रहों के इशारों पर नाचते हैं। क्या हम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं अपने हिसाब से? एनर्जी बिल्कुल रिपोर्ट। बिल्कुल। देखिए, आप एनर्जी के जरिए आप ग्रहों को अपने इशारे पे नचा सकते हैं। जी जी। सच्चाई ये है कि ना हम ग्रहों के इशारे पे नाचते हैं, ना ग्रह हमारे इशारे पे नाचते हैं। ग्रहों की एनर्जी आती है, कोई भी ग्रह अपनी तरफ से खराब एनर्जी नहीं देता है। क्या आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? क्या आप किसी बीमारी से हैं परेशान या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, आपकी समस्या का होगा समाधान। देखिए कार्यक्रम मृत्युंजय योग एनर्जी गुरु डॉक्टर राकेश आचार्य जी के साथ। आप भी चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को ठीक करें तो आप इस कार्यक्रम के जरिए आचार्य जी से बात कर सकते हैं या आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा सकते हैं और आप खुद ही देख सकते हैं कि कहां कैसे आप अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहली कॉलर हमारे साथ सुनीता जी हरिद्वार से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका जो भी सवाल है आप आचार्य जी से पूछ सकती हैं। गुरु जी नमस्कार। राम राम। गुरु जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जी, क्या बीमारी है आपको? अगर बीमारी तो कोई नहीं है मगर स्वास्थ्य किया है, कभी भी पेट दर्द, पेट दर्द या हाथ पैर दर्द ऐसे होते हैं और मेरी क्या है एजुकेशन फील्ड में तो उन्नति नहीं हो पा रही है। अच्छा, आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, आपके पास 2 खराब एनर्जियां हैं। एक तो वास्तु की खराब है एनर्जी आपकी, जहां आप रह रहे हो वहां की एनर्जी ठीक नहीं है। नमक के पानी का पोछा रोज़ लगाया करो तो आप वास्तु की एनर्जी जो खराब है उसको आप हटा दोगे वहाँ से। सरसों के तेल का दिया कभी कभी जलाया करो तो उससे भी वास्तु की एनर्जी ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है, कहीं से ट्रेवलिंग एनर्जी ज़बरदस्ती के घुसपैठी है आपकी एनर्जी में घुसे हुए हैं, जिसको तंत्र की एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को आपको हटाना होगा। आप इसको हटाने के लिए नमक के पानी से रोज़ नहाइए, लगातार 7 दिन तक करिए। अगर इससे लाभ नहीं हो तो आप मुझे फ़ोन करिए, अपना फ़ोटो भेजिएगा, मैं इसको हटा दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। जी आचार्य जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने तंत्र की बात की है तो ये तंत्र और मंत्र की जो बात करते हैं तो क्या इसका इलाज भी एनर्जी के जरिए हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, मंत्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, तंत्र भी बहुत अच्छी चीज़ है। तंत्र का मतलब है आध्यात्म का विज्ञान। जी जी। अध्यात्म को विज्ञान के रूप में यूज करने का इंस्ट्रूमेंट जहाँ हम यूज करते हैं उसको तंत्र कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को किसी समय तंत्र कहा जाता था। भाषा का परिवर्तन है केवल, और कुछ नहीं है ये। इसका जब मिसयूज होता है तो ये खतरनाक हो जाता है, जब यूज होता है तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो तंत्र का प्रभाव हम पे होता है, बिल्कुल होता है। अगर ख़राब किया गया है तो ख़राब प्रभाव होगा हम पे। ख़राब प्रभाव क्या होगा? मान लीजिए कोई तांत्रिक कहीं बैठा हुआ है, हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, तो क्या किया उसने? पत्थर मारा मुझे या आके धक्का दे दिया? कुछ नहीं किया। वहाँ उसने एक एनर्जी हमारे पास भेजी जी। मंत्रों के जरिए या किसी दूसरी क्रिया के जरिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ तंत्र किया गया उसके पास एक एनर्जी भेजी गई है जो हैवी है। हैवी होने की वजह से उसकी एनर्जी में जब वो एनर्जी आई तो उसके चक्राज को उसने बिगाड़ दिया, हैवी कर दिया या जाम कर दिया। ये है तंत्र का दुष्प्रभाव, ये है विज्ञान उसका। तो आपको क्या करना है? आपको उसको फिर से हटा लेना है, उसी एनर्जी को निकाल के बाहर फेंक देना है और आप अपने चक्र को ठीक कर लें तो वो प्रभाव खत्म हो गया उसी समय। अगली कॉलर दिल्ली से मनीषा जी है। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी, आपका सवाल बताइए प्लीज। आचार्य जी नमस्कार। राम राम। चलिए, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाह रही? चलिए, वो बहुत मतलब रूडली बात करता है, ढंग से बात नहीं करता है, मतलब बड़ों की इज्जत नहीं करता, अपनी मनमर्जी करता है। कितने साल का है बच्चा? 12 साल का। अच्छा, अभी से ऐसा लगने लगा आपको? नहीं, एक्चुअली वो करता है, मतलब अगर उसको कोई बात समझाते हैं तो मतलब बदतमीजी से बात करता है, समझना नहीं चाहता है। हाँ। और जबरदस्ती बाहर दोस्तों के साथ चला जाता है, रात में मतलब 8-9 बजे के आसपास। उसको मना करते हैं कि आजकल का माहौल है वो ठीक नहीं होता है, अब टाइम से आओ टाइम से जाओ, तो मतलब बातें सुनता है और पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं रहता। अच्छा, आप आंख बंद कर लो, अपने बेटे के बारे में सोचो, बंद आंखों से उसको देखने की कोशिश करो और फिर ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, कुछ ग्रहों का उपाय कराया क्या आपने इसका? घरों का थोड़ा बहुत ही करवाया, ज्यादा तो नहीं। जैसे ग्रहों का जो भी आपने उपाय कराया है वो इसके लिए नहीं किया जाना चाहिए था। वो एनर्जी इसकी बिगड़ गई है, इसकी वजह से अब ये एनर्जी इसको चिढ़ा रही है बच्चे को। ध्यान रखें सभी लोग, जो भी आप उपाय करा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उपाय ना कराएं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उपाय कराएं देख लें क्या इस एनर्जी की ज़रूरत है या नहीं है।
तो ही उसको करें। अनावश्यक एनर्जी जब हमारे पास आ जाएगी, हमारे ऑरा में आ जाएगी, तो वो हमको भी चिढ़ाती है और दूसरों को भी चिढ़ाती। इनके साथ यही हुआ है। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया। किसी को दोष नहीं देना, जिससे आपने उपाय कराया है उसको कोई दोष नहीं देना है। समय कई बार ऐसे गड़बड़ करा देता है। आप एक इस एनर्जी को क्लीन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको आप अपना लें। एक पापड़ ले लें जो उड़द से बना हुआ हो, जिसमें काली मिर्च बने हो, आप बाज़ार में मिल जाएगा आमतौर से। उसको ले लें, थोड़ी सी एक मुट्ठी काली उड़द ले लें, उस पापड़ के ऊपर रख लें। 2 कीले ले लें लोहे की, उसके ऊपर रख लें। एक सरसों के तेल का दिया जला बना लें और एक तांबे के लोटे में पानी ले लें। इसको लेकर के किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहाँ जाना है। अब पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है? इसलिए नहीं जाना कि वहाँ कोई झाड़ फूक हो रही, इसलिए जाना है कि इनको ऐसे इन्वायरमेंट में जाना जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो। जी जी। पीपल के पेड़ के नीचे ऑक्सीजन हमेशा मिलती है, वहाँ जाना है आपको। इन सारी चीज़ों को रख देना है वहाँ पे। जो आपने पापड़ लिया है उसको प्लेट की तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर बाकी चीज़ें रख देंगे। सरसों का तेल का दिया वहाँ आप जला देंगे, ताकि जो ऑक्सीजन आप यूज करने के लिए गए हैं, उस पेड़ ने जो ऑक्सीजन दी है उसको भी आप भोजन दे के आएँ। सरसों का तेल का दिया जलाएंगे, वहाँ कार्बन पैदा होगा, वही उस पेड़ का भोजन है। तो आप अदला बदली करने के लिए वहाँ दिया जलाया जाता है। आप उसको दिया जला दें और लोटे का पानी चढ़ा दें और फिर घर वापस लौट आएँ, बिना पीछे मुड़ के देखे हुए। बिना पीछे मुड़ के देखे इसलिए जो एनर्जी आपने वहाँ छोड़ दी है वो वापस आपके साथ लिंकअप ना होने पाए, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको। इस तरह से आप शनिवार के शनिवार 7 शनिवार कर लें, बेटा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा चाह रही वैसा सपूत हो जाएगा जी। और सुमन देवी गुजरात से हमारी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे पति को ना 5 की जगह जॉब की है, लेकिन क्या उन्हें सक्सेस नहीं होता। मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या मतलब जो आमदनी होती है उसका इधर खर्चा हो जाता है और वो क्या किसी सेव नहीं हो पाता। क्या लास्ट में क्या बोला आपने? मैंने बोला पैसा सेव नहीं हो पाता, बचता ही नहीं कुछ भी। पैसा बच नहीं रहा आपके पास, सेव नहीं हो रहा। सेव नहीं हो रहा। ठीक है, आप आंख बंद कर लें, ओम नमः शिवाय बोले 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, आपको 2 काम करने हैं। जो भी पूजा पाठ आप कर रही हैं उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा हुई जा रही थोड़ी सी। पूजा पाठ बंद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं संतुलित करने को बोल रहा हूँ। इसको आप देख लें कि कौन सी पूजा आपको सूट कर रही, कौन सी नहीं सूट कर रही। इसकी ज़्यादा एनर्जी आप पे हो जा रही है, ये एनर्जी आपके घर में दिक्कत पैदा कर रही। दूसरी, वास्तु की एनर्जी खराब है, जिससे आपका बेसिक चक्र खराब है, आपके पति का भी बेसिक चक्र खराब है। बेसिक चक्र जब डैमेज होगा या खराब होगा या कमज़ोर होगा तो पैसा या तो आएगा नहीं, और आएगा तो रुकेगा नहीं। आप इनका इलाज कर लें, घर की एनर्जी को ठीक करें। नमक के पानी से रोज़ नहाएं, नमक के पानी का पोछा लगाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं और एक गुड़हल का फूल अपने पति से कह दें सामने रखें, उसको 10 मिनट लगातार देखें, फिर उसको शिवलिंग पे चढ़ा दें। इस तरह से लगातार करें तो इससे बेसिक चक्र ठीक हो जाएगा और पैसा ठीक रुक जाएगा। आप पास पैसे से आप मजबूत हो जाएंगे। जी। और हमारे साथ अगली कॉलर उज्जैन से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, हमें एक लड़के के साथ लोग कर रहे हैं, तो क्या हमारे साथ उनके साथ भी वो लड़का कैसा होगा या नहीं, वो जानना। अच्छा जलवा, आप आंखें बंद कर लो और उस लड़के की तस्वीर अपने बंद आंखों से में अपनी आंखों में बसाओ और फिर ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। जलपा एक बार और बोलो आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, आपके घर के लोग और उनके घर के लोग दोनों ही ये शादी को नहीं होने देंगे। यहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन आप इस शादी को कर सकते हैं। आप ऐसा करें, सफ़ेद फूल ले लें, किसी भी चीज़ के सफ़ेद फूल ले लें, उसको दूध में डिप करें, इस तरह से डुबो को निकाल लें और फिर शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी, आपकी एनर्जी में आकर्षण बढ़ जाएगा, सम्मोहन बढ़ जाएगा और फिर लोग इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। आप इसको कर लें। जी। और हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ रही हैं, मंजीत कौर पंजाब से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकती हैं आप। थैंक यू मैम। नमस्कार गुरुजी। राम राम। गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और कोई भी काम है वो बनता नहीं है, इसलिए टेंशन में रहती हूँ थोड़ा। अच्छा, गुस्सा बहुत आता है, कोई काम बनता नहीं, इसलिए टेंशन में रहती हैं आप। हाँ जी। तो गुस्सा क्यों करती हैं आप? पैसे ही आता है नेचुरली। हाँ, गुस्से को जो लोग एंजॉय करते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। देखिए, 2 चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं, या तो आप अपने गुस्से को एंजॉय कर लीजिए या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर लीजिए। तो एक ही चीज़ को एंजॉय करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओम नमः शिवाय बोलें, मैं बताता हूँ गुस्सा क्यों आता है आपको। 3 बार बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आपको गुस्सा भी आता है और चिड़चिड़ापन भी है। ज़रूरत पड़ने पे आप किसी को पत्थर उठा के भी मार सकती हैं। आप ऐसा करें
कि आपका सोलर प्लेक्सिस कंजेस्टेड हो गया, भर गया है, इस वजह से गुस्सा आता है, और आपका बेसिक चक्र कमज़ोर है, इसलिए चिड़चिड़ापन है। ये इस वजह से ये दोनों काम हैं, आपके काम भी नहीं बनते हैं और आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाती भी हैं और लंबे समय तक आप तनाव में रहती हैं। आप इन तीनों चक्रों को ठीक करें, सोलर प्लेक्सिस को ठीक करें, बेसिक चक्र को ठीक करें। बेसिक चक्र के ठीक ऊपर एक मैग्मेन चक्र है, इसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा, तब फिर आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, एकदम कूल हो जाएंगे और सब लोग आपसे खुश रहेंगे और आप सबसे खुश रहेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो सारे काम आपके बन रह जाएंगे। जी, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सारे बिगड़े काम बन जाएं तो आप हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए ही आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में है, ताकि आपकी समस्याओं को सुने और कहाँ पर आपकी एनर्जी में गड़बड़ है वो बता सकते हैं उसके उपाय। लेकिन अगर सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी रिपोर्ट आपको हर कदम पर गाइड करेगी कि कहाँ गड़बड़ होने वाली हो, पहले ही अलर्ट करेगी आपकी एनर्जी रिपोर्ट। तो आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं और अपने जीवन को जो है आप अच्छे से जी सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है तो हमारा कार्यक्रम आपको मौका देता है कि आप इस कार्यक्रम में लाइव बात कर सकते हैं एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी से, या फिर आप उनके प्राइवेट नंबर्स भी जो हैं वो नोट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी एनर्जी में गड़बड़ कहाँ है और कैसे ठीक हो सकती है। और इसके अलावा आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट अगर बनवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपका मार्गदर्शन ये एनर्जी रिपोर्ट हमेशा करती रहे। आपके आने वाले जीवन में कहाँ कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है, किस गलत दिशा में जा रही है, कहाँ खराब हो रही है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन में होंगी और आप ये जान भी सकते हैं इस एनर्जी रिपोर्ट के जरिए। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, एनर्जी रिपोर्ट बनवाइए। बेसिकली एक विज्ञान है जो आपके जीवन को बेहतर तरीके से ठीक करता है। हम आचार्य से चर्चा करें उससे पहले हम अगली कॉलर को लेते हैं। यूपी नोएडा से है पुष्पा जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी, आपका सवाल बताइए प्लीज। हाँ मैडम नमस्कार, आचार्य जी प्रणाम। राम राम। हाँ जी, मेरा प्रश्न मेरे पुत्र के लिए है जी। मेरा पुत्र एक पुत्र है, वो बॉम्बे में रहता है। हाँ जी। वो उसने पहले अपनी मर्जी से हमारे खिलाफ हमारे बिना ही शादी कर ली और अब वो उसने वहाँ मकान भी खरीद लिया। वो मतलब हमारे लिए पराया ही हो गया है, वो हमारे लिए हुआ ना हुआ बराबर है। तो अंदर से वो दिखाता है कि बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम यहाँ अकेले रहते हैं। तो मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ ठीक हो सकता है? आप अच्छा ठीक है, आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, आपके बेटी की एनर्जी मुझे ख़राब नहीं मिल रही है, थोड़ी सी आपकी एनर्जी ख़राब मिल रही है। थोड़ा सा आप में एनर्जी जो आपकी सोलर प्लेक्सिस आपका गड़बड़ है, इसकी वजह से आप लोगों में कमियां निकालेंगे। ये एक गड़बड़ी मुझे नज़र आ रही है यहाँ से। कोई चिंता की बात नहीं, आप अपने आप को बदलें या ना बदलें, पहली ज़रूरत यह है कि आप और आपके बेटे की एनर्जी को मैच कराया जाए, इन दोनों की एनर्जी को मैच करा दिया जाए। बेटा अगर ये दिखाना चाहता है कि वो आपकी बहुत चिंता करता है, बहुत सेवा करता है, तो ये भी एक उपलब्धि है। आप देखें, वो दिखाना चाहता है, आप देखें और स्वीकार करें। जब आप उसके इस दिखावे को स्वीकार करेंगे तो वो हकीकत में बदल जाएगा। जब आप उसके दिखावे को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको आप दुत्कार देंगे, तो धीरे धीरे दिखाना भी बंद कर देगा और फिर आपसे बात करना भी बंद कर देगा। ऐसी स्थिति तक ना पहुँचें, इसके लिए आप ऐसा करें, अपना और अपने बेटे का फ़ोटो मेरे पास भेज दें, हम आप दोनों की एनर्जी को मिला देंगे, मैच करा देंगे और फिर बेटा जैसे पहले आपके साथ था वैसे ही फिर हो जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने नाम का लाभ उठाएं या जो एनर्जी आपके आसपास है आप उसका पूरा लाभ उठाएं, या आपके अंदर की जो निकलने वाली एनर्जी है वो कहीं भी वेस्ट हो रही है, या आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही है, ऐसे कोई सवाल आपके मन में है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारा कार्यक्रम आता है, तो अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आप आचार्य जी का प्राइवेट नंबर भी नोट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आचार्य जी आपको समय दे पाएंगे, आपकी एनर्जी को आचार्य जी खुद दुरुस्त कर सकते हैं। या फिर आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट अगर बनवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहते हैं जिसके पास एनर्जी रिपोर्ट होती है उसके पास समस्याएं नहीं होती, और जिसके पास समस्याएं होती हैं उसके पास डेफिनेटली एनर्जी रिपोर्ट नहीं होगी। तो बिना वक्त गंवाए आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। फिलहाल आचार्य जी ने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।